राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राधा पार्थसारथी मंदिर इस्कॉन ग्लोरी ऑफ इंडिया दिल्ली में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 18वें अध्याय का 42वां श्लोक आज हम 42वें श्लोक का आज हम श्रवण वर्णन करेंगे। तो छठा स्कंद मुख्य रूप से भागवत के पोषण विषय का प्रतिपादन करता है। पोषण या रक्षण भागवत का एक विषय है जिसमें भगवान जब सृष्टि करते हैं तो उसका रक्षण करते हैं, पोषण करते हैं। जैसे बगीचा लगाता है माली तो खाद भी डालता है, जल भी देता है, कटाई भी करता है, छटाई भी करता है। ऐसे भगवान इस ब्रह्मांड की सृष्टि के उपरांत उसका पोषण करते हैं। ये 19 अध्यायों का छठा स्कंद है जिसमें पहले 3 अध्यायों में नाम से कैसे भगवान पोषण करते हैं अजामिल का उदाहरण है। इसमें अजामिल के बल नहीं है, नाम का बल है जिसने उसका उद्धार किया है। उसको कहते हैं परमेय बल, व्यक्ति का नहीं भगवान का। फिर एक दर्शन से भगवान ने जो दक्ष बकरे के सर से लज्जित हुआ था उसको दर्शन दे के रूप से पोषण किया, उसको प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्म दिया। फिर नाद के द्वारा, नारायण कवच के द्वारा इंद्र की सहायता की। ये अंतिम जो 2 अध्याय है इसमें पूजा से पोषण,
और पूजा से पोषण के विषय में दिति और कश्यप का संवाद चल रहा है, जिसमें दिति के पुत्रों को दैत्य कहते हैं जो असुरी प्रवृत्ति के हैं, और दिति शब्द का अर्थ है टुकड़ा टुकड़ा करने वाली, बिखेरने वाली। और आदित्य के पुत्रों को आदित्य कहते हैं, वो सबको जोड़ के चलने वाले हैं। सो दिति ने अपने वंश का विनाश इंद्र के द्वारा होते देखा, तो जब उनका पति कश्यप घर पे आया, इसका अर्थ है कि कश्यप भ्रमण में रहते थे या अपने साधन में रहते थे, तो उन्होंने बहुत प्रेम से उसका प्रसन्नतापूर्वक सेवा में ऐसा मन जीत लिया कि कश्यप ने कहा, बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? दिति वर मांग लो। और उस समय दिति ने कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध करे। तब कश्यप को पश्चाताप हुआ कि मैंने स्त्री के प्रभाव में आकर उसको वचन तो दे दिया, लेकिन एक पुत्र, इंद्र भी तो मेरा पुत्र है, आदित्य का पुत्र है, उसको मारने के लिए मैं एक दूसरे बच्चे को जन्म लूँ, ये तो बड़ा एक निंदनीय कार्य है। कश्यप ने सोचा, और फिर ये जो प्रसंग चल रहा है 43 श्लोक तक, 39 से 43 तक, इसमें कश्यप स्त्री की मानसिकता के ऊपर जनरली विचार कर रहे हैं कि स्त्री सोचती कैसे है, उसका दृष्टिकोण क्या होता है, उसकी मानसिकता क्या होती है, और उसकी साइकोलॉजी क्या होता है। इसके ऊपर कश्यप जी अपना एक राय स्थापित कर रहे हैं। और अंत में कश्यप ने ये निर्णय किया कि ठीक है, इसका भले कैसा भी मनोवृत्ति हो, मैं इसको वैष्णव बनाने के लिए प्रयास करूंगा। और जैसे ये वैष्णव बन जाएगी, इसके हृदय के अंदर जो ये शत्रुता है अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ कश्यप जी 1 वर्ष का व्रत बताएंगे इसको, पूरे 1 साल के लिए, ये पुंजवन व्रत है। और आदित्य जब कश्यप को प्रार्थना करेगी आगे 8वें स्कंद में, तो उसको मात्र 12 दिन का व्रत बताएंगे, क्योंकि वो किसी के नाश के लिए नहीं कर रही, किसी के रक्षण के लिए कर रही। तो वहाँ समय बहुत कम बता रहे हैं, और यहाँ समय ज़्यादा बता रहे हैं उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए। देखिए, हरे कृष्णा। सो आगे की कथा तो एक अगले अध्याय में आएगा। व्रत के अंदर उसके नियम बड़े कठोर थे, परंतु इंद्र इतना बुद्धिमान था, इंद्र का पद मुफ्त में नहीं मिलता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को इंद्र के पद के लिए योग्य माना जाता है, इसलिए इंद्र का एक नाम है सत्यक्रतु। 100 क्रतु यज्ञ, जो वैदिक यज्ञ है उसको कर्तु कहते हैं। तो शक्कर भी इंद्र को कहते हैं, छोटा शब्द, सत्यक्रतु का छोटा शब्द शक्कर। सो इंद्र छोटा ब्राह्मण बन के अपनी ही मौसी दिति की सेवा में लग गया। उद्देश्य ये था कि ये कब व्रत में गलती करे, और व्रत में गलती क्या की उसने, खाने के बाद मुंह नहीं धोया, और इंद्र उसके गर्भ में जाकर वज्र से उसके एम्ब्रियो के 7 टुकड़े कर दिए, गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। तो कह रहे हैं मारो मत मारो मत मारो मत, और 7 के 7 की 49 हो गए, मरे नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित कहते हैं वज्र से नहीं मरे। तो सुखदेव मुस्कुरा के कहते हैं आप ब्रह्मास्त्र से भी नहीं मरे, जिसने आपको बचाया उसने उसको बचाया।
भाई तो अदिति ने 1 वर्ष पूजा की, उससे उसका गर्भनाश नहीं हुआ, और ये दिति के पुत्र दैत्य भी नहीं हुए, ये 49 मरुत देवता हो गए। सो पूजा से पोषण कैसे हुआ? दैत्य होने के बजाय वो देवता हो गए। तो अब आज का श्लोक जो हम पढ़ेंगे उसमें कश्यप जी का स्त्री के स्वभाव और मनोवृत्ति का वर्णन है। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। 43वां अंतिम श्लोक है इस विषय में, जिसमें कश्यप जी स्त्री के विचारों का, मनोवृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। नहि कश्चित् प्रिय स्त्रीणाम् अंजसा स्वाशीष आत्मना पतिं पुत्रं भ्रात्रं वा घनन्ति अर्थे घातयन्ति च नहि कश्चित् प्रिय स्त्रीणाम् अंजसा स्वाशीष आत्मना पतिं पुत्रं भ्रात्रं वा घनन्ति अर्थे घातयन्ति च नहि कश्चित् प्रिय स्त्रीणाम् अंजसा स्वाशीष आत्मना पतिं पुत्रं भ्रात्रं वा घनन्ते अर्थे घातयन्ति च। आवर्ती कीजिए प्रभु। नहि कश्चित् प्रिय स्त्रीणाम् अंजसा स्वाशीष आत्मना पतिं पुत्रं भ्रात्रं वा घनन्ति अर्थे घातयन्ति च। नहि कश्चित् प्रिय स्त्रीणाम् अंजसा स्वाशीष आत्मना पतिं पुत्रं भ्रात्रं वा अर्थे घातयन्ति च। नहि कश्चित् प्रिय स्त्रीणाम् अंजसा स्वाशीष आत्मना पतिं पुत्रं भ्रात्रं वा घनन्ति अर्थे घातयन्ति च। माता जी। नहि कश्चित् प्रिय स्त्रीणाम् अंजसा स्वाशीष आत्मना पतिं पुत्रं भ्रात्रं वा घनन्ति अर्थे घातयन्ति च। नहि कश्चित् प्रिय स्त्रीणाम् अंजसा स्वाशीष आत्मना पतिं पुत्रं भ्रात्रं वा घनन्ति अर्थे घातयन्ति च। नहीं ही निश्चित ही कश्चित् कोई प्रिय स्त्रीणाम स्त्रियों का अंजसा वास्तव में स्वाशीषा अपने स्वार्थ के लिए आत्मनाम सर्वाधिक प्रिय पतिम पति को पुत्रम पुत्र को भ्रात्रम भाई को वा अथवा घनन्ति मार डालती है
अर्थे अपने स्वार्थ के लिए घातयन्ति वध करवाती है च भी। तो श्रील प्रभुपाद का अनुवाद, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्रियां मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं मानो वे उनकी सर्वाधिक प्रिय हों। कश्यप ने देखा कि मुझसे कैसे दिति ने प्रेम का व्यवहार किया, लेकिन वो वास्तव में मुझसे प्रेम नहीं था, अपना स्वार्थ था। ये कश्यप की अनुभूति है। अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थे, ये सीधा अर्थे लिखा है, अर्थे। और स्वार्थ के लिए दूसरा श्लोक में कौन सा शब्द है? आशीषे, आशीषे, अंजसा आशीषे। जैसे अंजसा शब्द कहाँ से निकला है, कुछ विचार है आपको? अंजन से, आंख में डालते हैं अंजन ना, उससे अंजसा शब्द निकला है। उसका मतलब है आसान, सरल, जिसमें कोई आपको